इस अवसर पर हमारे बीच में गुजरा जो वक्त आज बहारों के बीच में हमने भी कर दी शायरी यारों के बीच में। और रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो, रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो। क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में, क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में। तो हमारे बीच में इटावा उत्तर प्रदेश से राजीव राज जी जैसे एक बेहतरीन गीतकार हमारे बीच में है। मैं 4 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं कि दिया नहीं जो कभी रिसालों के वास्ते, जवाब बन गया जो सवालों के वास्ते। तो जब जब भी शहरात सर उठाएगी, राजीव राज जी की खोज होगी उजालों के वास्ते। एक बार जोरदार सा ध्वनि के साथ आप लोग आमंत्रित करें। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूं। इस ऐतिहासिक क्षण को भी नमन करता हूं। उदयपुर का ऐतिहासिक महत्व बढ़ते आया, बढ़ते आया। भौगोलिक महत्व भी किताबों में पढ़ा। साहित्यिक महत्व की अगर बात करूं तो जब कविता के मंच पर चढ़ा तो उदयपुर का जो नाम है, जो जिस व्यक्ति जिस शख्सियत के साथ जुड़ा, वो है भाई शत्रु जी। लगभग 17-18 साल हो गए होंगे जब पहली बार हमने आपको भिंड में सुना था। रिश्ते कैसे मन से जुड़ते हैं कहने की बात होगी, लेकिन देखिए आज ऐसा ही कुछ घटा है। हमने कल्पना नहीं करी थी कुंवर साहब, हम सब परिवार यहाँ, उदयपुर हमारा बहुत प्रिय शहर है। हमारे भाई का जन्मदिन होता है तो उस दिन कहीं ना कहीं एक फैमिली ट्रिप प्लान कर लेते हैं हर वर्ष एक बार। तो इस बार ये हुआ कि उदयपुर चलते हैं, और ऐसे हम संजोग से उदयपुर में आए हुए। लेकिन मेरे भाग्य में तो कुछ और लिखा। बड़े भाई एजाज शत्रु जी का जन्मदिन, उसकी सूचना मुझे मिली, मेरे सौभाग्य जागृत हुए और आपका सानिध्य भी, ये भी मेरे लिए कीमती है। तो मैं प्रणाम करता हूँ इस सुयोग को। सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, 4-6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है। सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, 4-6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है। गीत मकरंद है, महकेंगे हमेशा यारो। एक गीतकार का जन्मदिन है। गीत मकरंद है, महकेंगे हमेशा यारो। गीत मकरंद है, महकेंगे हमेशा यारो। सांस की पाखुरी तो सूख के झर जानी है, सांस की पाखुरी तो सूख के झर जानी है। उदयपुर की खुशबू जिस साम्राज्य की याद दिलाती है, उसका वंशज हमारे सामने है। साहित्यिक क्षेत्र में कवि सम्मेलन के मंचों पर उदयपुर जिनके नाम के साथ जुड़ के आता है वो भाई एजाज मौजूद हैं। हिंदुस्तान कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है, अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृति, लेकिन दिल जुड़े हुए। 4 दिन से ज्यादा जीवन नहीं। हिंदुस्तान के ही शब्दों में हिंदुस्तान को परिभाषित करने का एक अदना सा प्रयास आप सभी सुधी लोगों के बीच करता हूं। एक देश नहीं, परिवेश नहीं, हूं जहां रंच भर क्लेश नहीं। क्या है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान किसी देश का नाम भर नहीं है। हिंदुस्तान एक जीवन शैली का नाम है। हिंदुस्तान एक संस्कृति का नाम है। हिंदुस्तान एक सभ्यता का नाम है। हिंदुस्तान जीवन दर्शन है। हिंदुस्तान क्या है बताने की कोशिश करता हूं।
एक देश नहीं परिवेश नहीं हूँ जहाँ रंच भर क्लेश नहीं। एक देश नहीं परिवेश नहीं हूँ जहाँ रंच भर क्लेश नहीं। मैं सीमाओं में बंधा कोई पृथ्वी का अंश विशेष नहीं। मैं सीमाओं में बंधा कोई पृथ्वी का अंश विशेष नहीं। सभ्यता उपजती है जिस पर, सभ्यता उपजती है जिस पर मैं ऐसी पावन माटी हूँ। सभ्यता उपजती है जिस पर मैं ऐसी पावन माटी हूँ। जो सारी धरती को कुटुंब सा माने वह परिपाटी हूँ। जो सारी वसुधा को कुटुंब सा माने वह परिपाटी हूँ। आदि संस्कृत जगत गुरु, आदि संस्कृत जगत गुरु, जग का कल्याण हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। एक देश नहीं परिवेश नहीं। और कहां से लेकर कहां तक हिंदुस्तान है। ऊंचे पर्वत की चोटी से गहरे बर्फीले दर्रे तक, ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटी से गहरे बर्फीले दर्रे तक, मदमस्त हवाओं से लेकर माटी के जर्रे जर्रे तक, हूँ राजस्थानी स्वाभिमान से गर्वित उन्नत मस्तक तक, हूँ राजस्थानी स्वाभिमान से गर्वित उन्नत मस्तक तक। नित पांव पखार रहे सागर की खारी खारी दस्तक तक, छह ऋतुओं की रंगोली तक, दीपावलियों से होली तक, छह ऋतुओं की रंगोली तक, दीपावलियों से होली तक। मानवता की धुन पर तुमकी, मानवता की धुन पर झंझट जन गण मन गान हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। एक देश नहीं परिवेश नहीं। और पूरी दुनिया में सभी लोग अपनी मातृभूमि को प्रेम करते हैं, लेकिन हम इस मातृभूमि को मां के समान दर्जा देते हैं। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ये बंद विशेष सौंपता हूं। गुजराती गोटे से लेकर अल्हड़ आसामी आंचल तक एक चित्र बनेगा आपके सामने। गुजराती गोटे से लेकर अल्हड़ आसामी आंचल तक, शर्मीली कश्मीरी नथ से चुलबुली तमिल की पायल तक, मिथिला का त्याग सौम्यता शुचिता वैशाली की रूपराज, मिथिला का त्याग सौम्यता शुचिता वैशाली की रूपराज, सिक्किम की छटा घटाओं के तिरछे नैनों के काजल तक, छत्राणी जौहर ज्वाला तक, कमसिन बंगाली बाला तक, छत्राणी जौहर ज्वाला तक, कमसिन बंगाली बाला तक। मैं वीर लक्ष्मी बाई बुंदेली अभिमान हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। एक देश नहीं परिवेश नहीं। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है, भान है कि ये शौर्यवती धरती, मेवाड़ की धरती, एक बंद विशेष सौंपता हूं। कोरस की सिंह गर्जना से मिटते यूनानी चापों तक। यूनानी दार्शनिकों ने एक मिथ गढ़ा, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह के वाक्यों को सुनते बड़े होते जब समझ आई तो मन में जिज्ञासा हुई कि किस तरह की भ्रांतियां फैली। विश्व विजय का दुस्वप्न देखकर जिसके मंसूबे इस धरती पर चकनाचूर हुए वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर था, जिसे अपना स्वप्न अपना ख्वाब पूरा किए बिना इस धरती से लौटना पड़ा, हमारे वीर योद्धाओं के शौर्य के सामने नतमस्तक होकर वो सिकंदर। तब पंक्तियां पढ़ा।
पोरस की सिंह गर्जना से मिटते यूनानी चापों तक, हूँ वीर शिवाजी के छापों से त्राहिमाम के जापों तक। अद्भुत अदम्य सांगा के साहस और शौर्य की थाती से, अद्भुत अदम्य सांगा के साहस और शौर्य की थाती से, दुश्मन की छाती पर छपने वाली चेतक की टापों तक, दुश्मन की छाती पर छपने वाली चेतक की टापों तक, राणा प्रताप के भालों तक या मिग मिराज मत वालों तक, राणा प्रताप के भालों तक या मिग मिराज मत वालों तक। नापाक इरादों की लंका सुन ले हनुमान हो, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। एक देश नहीं परिवेश नहीं। एक गीत में चाहूंगा झीनी चदरे वो बड़ा प्रसिद्ध गीत है, डॉक्टर कुमार अरे मैं सुना रहा हूँ, झीनी चदरे सुनाया है। और आज आप फंस गए हैं मेरे प्रोटोकॉल। देखिए, चूंकि प्री प्लान नहीं आया हूं, इसलिए कोई तोहफा भी नहीं लेके आ सका। आज हमारी तरफ से ये तोहफा इस गीत का आपको मैं सौंपता हूं। आपकी आज बात कैसे कोई टाल सकता है। एक गीत जिसने पहचान दी, आप सब बड़ों का स्नेह पात्र बनाया। बहुत छोटी सी भूमिका यूं कि जिंदगी की सड़क पर, उम्र की सड़क पर हर पल हम आगे बढ़ते रहते हैं। एक अजीब सी भाग दौड़ है, लेकिन कभी शाम के एकांत में सोचते हैं तो सोचते हैं कि ये क्यों। उत्तर मिलता है सुख की तलाश। कौन सा आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आने वाले वक्त में किसी को सुख मिला है। अगर आपसे पूछा जाए आपके जीवन के सबसे अच्छे पल कौन से थे, जब आप बहुत सुखी थे, तो आप निश्चित तौर पर फ्लैशबैक में जाएंगे और वहां से कोई ना कोई स्मृति आ पाएंगे। जो बीत गया वही सुख देने वाला। बस इतनी सी भूमिका है। मैं अभी नई बहस नहीं छेड़ूंगा। मैं क्योंकि इसमें विचार अपने अलग है जी जी जी। और मेरे पे इस विषय में बहुत कुछ है कहने को। वाह। पर मैं अभी आपकी बात से सहमति जताता हूँ इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। एक बार तालियां और इस गीत को मैं शुरू करता हूं। उमरिया एक सड़क वीरा, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। उमरिया उमरिया एक सड़क वीरा, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। न जाने कितना चल आए, मुड़े पीछे तो घबराए। कहाँ कब छूट गए अपने चल रहे मायावी सपने। कहाँ कब छूट गए अपने चल रहे मायावी सपने। बुझे मन को थके तन को, थके तन को मुझे मन को छुअन पछुआसी दीनी रे। यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे। और झीनी झीनी यादों का पहला झरोखा खुलता है बचपन के वो दिन जब हम आजकल के बच्चों की तरह महंगे इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से नहीं खेले। हमारे पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था। क्या था, कौन से खेल खेले हैं आपके सामने रखा। हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की। हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की। वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने में, साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने में। हार जाने पर
पढ़ना रोज कहानी नई पिछड़ने की, वो विद्या रानी की सौगंध हृदय को छू न सके छलछन, वो विद्या रानी की सौगंध हृदय को छू न सके छलछन। लड़कपन की वो झुटपन की, वो झुटपन की लड़कपन की मस्तियां किसने छीनी रे, यादें धीमी रे धीमी रे धीमी रे, यादें धीमी रे धीमी धीमी रे। एक कदम और आगे बढ़ाता हूं, उम्र की उसी सड़क पर किशोरावस्था का दौर। एक पंक्ति में किशोरावस्था बताऊं तो यूं कह सकते हैं कि जिससे पहले सब बच्चे होते हैं, मिलकर साथ खेलते हैं, वहां से शुरू होता है भेद, इधर बेटे जाएंगे इधर बेटियां, वहां से पहली बार। तो उस दौर से कोमल सा बंद निकाल के लाया हूं आप लोगों के समझ में। छुट्टियों में जाकर ननिहाल आम की बगिया में दिन भर, छुट्टियों में जाकर ननिहाल आम की बगिया में दिन भर, खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा इकड़ दुक्कड़ मिलकर, न जाने बचकाना कब लगने लगा हमें कुछ पता नहीं, अचानक उपजा था संकोच स्वयं के लड़का होने पर। एक लड़की थी टोली में, एक लड़की थी टोली में, भुली मिसरी थी बोली में, एक लड़की थी टोली में, भुली मिसरी थी बोली में, गुनगुनी धूप मखमली रूप, मखमली रूप गुनगुनी धूप, हंसी ज्यों झरती चीनी रे, यादें धीमी रे धीमी रे धीमी रे, यादें धीमी रे धीमी धीमी रे। और किशोरावस्था के बाद यौवन की दहलीज पर पहला है, मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहार ने तमाम, मोहल्ले 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 भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहार ने तमाम, जुड़े तो कल रब में हो भोर और चटपटी सुहानी शाम, गांव भर में क्या ताजा घटा कुएं पर चर्चा करने को, काटती थी कैसे तो पैर सरकता इंच इंच जब घाम, बिना पैसे का वो अखबार, बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार, कहाँ है आज गजब अंदाज, गजब अंदाज कहाँ है आज, गुजरिया मस्त महीनी रे, यादें धीमी रे धीमी रे धीमी रे, यादें धीमी रे धीमी धीमी रे। यादों के झूले पर झूलते झूलते जब पांव वर्तमान का धरातल स्पर्श करते हैं, गीत का अंतिम बंद अंतिम पंक्तियां, गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन, कहां से चले थे और कहां तक आ गए, गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन, सोचता हूँ अब आगे और कौन सा होगा परिवर्तन, किसी के पास किसी के लिए वक्त जब आज ही नहीं है, मशीनी हुआ आदमी कहो सुनेगा कल किसका क्रंदन, आज हम पर किससे तो है, आज हम पर किससे तो है, कलेजे के हिस्से तो है, आज हम पर किससे तो है, कलेजे के हिस्से तो है, कसक जिनमें महक जिनमें महक जिनमें, कसक जिनमें बसी है धीमी धीमी रे, यादें धीमी रे धीमी रे धीमी रे, यादें धीमी रे धीमी धीमी रे, यादें धीमी। बहुत बहुत आकाश भर शुभकामनाओं के साथ आपको मैं इस गीत को सौंपता हूं। एक बार जोरदार तालियां।